नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती एफएल फैमिली डेफिल मेंबर्स, स्टॉक मार्केट में न्यूज़ का अपडेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन हो जाता है और हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि उस एक्शन के पीछे जिम्मेदार कौन है, कौन सा ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से स्टॉक्स में एक तरफा तेज़ी का माहौल दिखाई पड़ता है या फिर गिरावट का माहौल दिखाई पड़ता है। तो मार्केट में गैस मैंने बहुत बार आपको MSCI इंडेक्स के बारे में बताने की कोशिश की है कि ऐसे बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं, इंडेक्स होते हैं जिसको पैसिव फंड्स बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं बिकॉज वो सब ग्लोबल स्टेज में बहुत रिनाउंड लाइक एक इंडेक्स बन चुके हैं जहाँ पे बड़े बड़े जो पैसिव फंड हाउसेस हैं सीधा गैस उनको फॉलो करके जो एलोकेशन वो बनाते हैं उनमें पैसे डाल देते हैं। तो इसी बीच में गैस 6 स्टॉक को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे गैस 6 महीने का इंटरवल पे जो रिबैलेंसिंग होता है MSCI इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स में बहुत ही हाई चांसेस हैं कि नवंबर के एंड तक उनका नामकरण इस लाइक लिस्ट में हो सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम, लेट्स बिगिन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि MSCI इंडेक्स क्या हो चुका है, एक तरह का पैसिव फंड आप कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे ग्लोबल ब्रोकरेज की अकॉर्डिंग उनको ऐसा लगता है कि जो कंपनी इस इंडेक्स में रहने के लिए काबिल है उसको गैस अपग्रेड वो कर देते हैं। उसमें आने वाले कल में इन्फ्लोस की संभावना काफ़ी हद तक हाई हो जाती है। तो गैस 10 नवंबर को फैसला हमें देखने को मिलेगा और 30 नवंबर को गैस ये जो पूरा एक्शन एडजस्टमेंट ये हमें दिखाई पड़ेगा कि कौन कौन से स्टॉक्स को इस लिस्ट में जगह मिली है। तो ऑफकोर्स का सरप्राइजिंगली ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका नाम हमें इस इंडेक्स में देखने को मिल सकता है जिसको हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात की जाए VBL। जी हाँ, कैसा पता है कि VBL में हमने अपने प्लेटफॉर्म पे इसको लेके बहुत बार कवरेज दी थी और मुझे भी गैस यकीन नहीं था कि बहुत ही क्विक टाइम में VBL में इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है बिकॉज कोविड के बाद दोस्तों VBL में एक तरफा तेजी का माहौल हमें दिखाई पड़ा। 250-300 का स्टॉक 3 बार बोनस देने के बाद कब गैस 1200 के आसपास पहुंचा किसी को समझ में नहीं आया। और आपको पता है कि मार्केट में ये सब जो न्यूज़ आती है कि जहाँ पे रिबैलेंसिंग में जो कोई कंपनी को उस लिस्ट में शामिल किया जाता है तो ऑफकोर्स गैस वो उनके लिए एक बहुत ही गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है बिकॉज मार्केट में जब इन्फ्लोस बड़े फंड हाउसेस से आते हैं उन सब स्टॉक्स में गैस और ही बाइंग हो सकती है। कंपनी की बात की जाए तो जो गैस यही बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही सेफ लाइक स्टॉक माना जाता है बिकॉज इसमें भी गैस पिछले कुछ समय से एक हेवी वेल्थ क्रिएशन हमें देखने को मिलता है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, तो ऑफकोर्स गैस MSCI इंडेक्स रिबैलेंसिंग में ट्यूब इन्वेस्टमेंट गैस सबसे बड़ा नाम हमें दिखाई पड़ रहा है। VBL की बात की जाए उनका भी हमें नाम दिखाई पड़ रहा है। तो पिछले कुछ समय से गैस मैंने ट्यूब इन्वेस्टमेंट को लेके भी बहुत बार स्टॉक फटाफट में कवरेज दी थी, बताया भी था कि इस कंपनी को आप चाहें तो ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी स्ट्रांग होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे प्रोमोटर को बिलोंग करती है। तो गैस MSCI इंडेक्स रिबैलेंसिंग में जो नवंबर के एंड में होने वाला है इसमें गैस ट्यूब इन्वेस्टमेंट का नाम भी हमें दिखाई दे सकता है। बात की जाए बजाज ग्रुप की सबसे बाप कंपनी बजाज होल्डिंग, तो गैस बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व है और उन सबकी पेरेंट कंपनी गैस कौन सी है, बजाज होल्डिंग हमें दिखाई पड़ती है। आपको याद भी होगा बीच में इसमें बहुत ही हाई एकोमुलेशन हमें दिखाई पड़ रहा था। मैंने गैस बहुत बार 90% डिलीवरीज, 92% के आसपास डिलीवरीज इसमें जो उठाई जाती हुई दिखाई दे रही थी उसको लेकर मैंने कवरेज भी दी थी जब गैस इसका भाव 4500 5000 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा था। तो ऑफकोर्स गैस बजाज ग्रुप के जो फिनसर्व और फाइनेंस में अभी तक मल्टीपल टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट नहीं हुए, मैं मंथली की बात कर रहा हूँ, बट गैस इस कंपनी में हमें वो चीज़ देखने को मिल चुका है। तो बहुत ही हाई चांसेस है इसकी बजाज होल्डिंग का भी नाम MSCI इंडेक्स रिबैलेंसिंग में दिखाई दे सकता है। बात अशोक लीलैंड की, तो गैस ऑफकोर्स एक बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ता है बट प्राइस की बात की जाए काफ़ी छोटा है। रही बात मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो गैस 46,000 करोड़ के आसपास इनके मार्केट कैप हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ऑटो में गैस पिछले कुछ समय से जो तबाही हमें दिखाई पड़ी थी 18 के बाद, उसके बाद बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स ने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। तो ऑफकोर्स गैस MSCI जो इंडेक्स रिबैलेंसिंग है उसमें इनका भी नाम हमें दिखाई दे सकता है। साथ साथ गैस अगर आप देखें तो होटल बिजनेस, जी हाँ गैस कोविड के टाइम को पता है कि होटल बिजनेस काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे थे बिकॉज लोग घूमना फिरना एकदम बंद कर दिए थे, घर में ही वो कैद रहते थे जिसकी वजह से टूर्स एंड ट्रैवल्स और जो होटल बिजनेस है उनको काफ़ी डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ा। ITC भी गैस लाइफ टाइम हाई मारा बिकॉज इनके जो होटल बिजनेस ने भी पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो गैस टाटा ग्रुप की एक शानदार कंपनी है इंडियन होटल्स, इनका भी नाम गैस MSCI इंडेक्स में ज़रूर दिखाई दे सकता है। साथ साथ अगर आप देखें तो ABB इंडिया का नाम भी गैस हमें इस लाइक लिस्ट में दिखाई दे रहा है। तो ऑफकोर्स गैस ऐसा नहीं कि MSCI इंडेक्स में किसी को जगह मिला तो हमें ब्लाइंडली फोकस करके उसमें निवेश कर देना है। आपको अच्छे से पता है इसके जो टॉप 3 नाम मैंने बताया, VBL, बजाज होल्डिंग और ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये अपने आप में गैस बहुत ही सेफ एंड साउंड बिजनेस मॉडल हमें दिखाई पड़ते हैं। रही बात
एबीबी इंडिया की, अशोक लीलैंड की या फिर इंडियन होटल्स की। यस, थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है, बट यस इन सब स्टॉक्स में पिछले कुछ समय से अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एबीबी इंडिया की बात की जाए, ये भी गाइस एक अच्छा खासा कंपनी हमें दिखाई पड़ता है जो पावर इंटीग्रेशन में अच्छा खासा नाम कमाया। तो ऑफकोर्स गाइस एमएससीआई इंडेक्स रीबैलेंसिंग में इनका भी नाम हमें दिखाई दे रहा है। कौन कौन एंटर कर रहे हैं मैंने बता दिया। सबसे पहले गाइस ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे गाइस इनफ्लो एक्सपेक्टेशन की बात की जाए 204 मिलियन के आसपास हमें दिखाई पड़ सकता है। रही बात दोस्तों इंडियन होटल्स की, 190 मिलियन के आसपास बताया जा रहा है कि जहाँ पे गैस अगर ये एमएसए इंडेक्स बैलेंसिंग में आता है तो 190 मिलियन के आसपास गैस एक्सपेक्टेड है। कितना इन्फ्लोस बाइंग हमें दिखाई पड़ सकता है। वीबीएल की बात की जाए गैस ये भी हमें 180 मिलियन के आसपास इंडिकेट कर रही है। रही बात दोस्तों अशोक लीलैंड की, टीवीएस मोटर की, बजाज होल्डिंग की, एबीबी इंडिया की, इन सब का गैस बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे गैस टॉप 3 का जो आना है एकदम तय दिखाई पड़ रहा है। जहाँ पे गैस वीबीएल सहित बहुत सारी कंपनीज जो हम डिस्कस करते हैं उसका नाम हमें दिखाई पड़ रहा है। मीडियम प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, ऐसा नहीं गैस कि जो 7 नाम 6 नाम हमने दिखाया वही हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे गैस 3 स्टॉक ऐसे भी हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी तो है लेकिन बहुत ही कम हमें दिखाई पड़ रही है। बट यस उसमें भी गैस जो टॉप क्लास कंपनी है एस्टेल लिमिटेड, इनका भी नाम हमें दिखाई दे सकता है। जो पाइप पीवीसी गैस बहुत ही बड़ी और उम्दा कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। एचसीएल की बात की जाए डिफेंस में गैस नंबर 1 स्टॉक अभी के टाइम में काफ़ी हॉट स्टॉक बना हुआ है, इनका भी चांसेस काफ़ी मीडियम है। रही बात सैफलर इंडिया की, इनका भी नाम हमें दिखाई दे रहा है। और गैस एग्जिट का नाम अगर आप देखें तो बायोकॉन और हमें आईजीएल का नाम दिखाई पड़ रहा है। तो ऑफकोर्स गैस इनसे आपको पता है जिनका नाम मार्केट में आएगा और जो बहुत ही हॉट स्टॉक रहेंगे, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले कुछ समय से अच्छा खासा बढ़ा है, उनका नाम काफ़ी हाई तक बढ़ सकता है। बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप वीबीएल का चार्ट पैटर्न देखें तो 6 महीने में गैस 76% अप है। टीवीएस मोटर की बात की जाए 65% अप हमें दिखाई पड़ रही है। रही बात बजाज होल्डिंग की, उसमें भी गैस हमें 6% के आसपास उछाल देखने को मिल रही। एबीबी इंडिया की बात की जाए 44% और ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात की जाए 64% के आसपास हमें एक तगड़ी उछाल देखने को मिल चुकी है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यस बहुत सारे स्टॉक्स का नाम हमें दिखाई पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी स्टॉक में निवेश कर देना है। आपको मैंने गैस बहुत बार मोनोपोली के टैग लगा के बताया भी था कि कोई कंपनी ऐसी होती है जिनमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के चांसेस काफ़ी हद तक हाई हो जाते हैं। और जुबलियन फुटवर्क सहित इस वीबीएल को लेकर मैंने बहुत बार कमेंट्री दी थी। तो ऑफकोर्स अगर आप अभी भी एसआईपी करते हैं और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, कहाँ पे जाएगा इस बॉटम बनेगा ये किसी को पता नहीं। मार्केट के जो जानकार व्यक्ति है उनको ऐसा लगता है कि शायद जो ठंडा का सीजन आने वाला है जहाँ पे इनके सेल्स काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं, उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी फॉल हो सकती है। बट किसी को पता नहीं बिकॉज इसके पहले भी गैस बड़ी बड़ी लाइक चैलेंजेस से कंपनी ने अच्छे खासे पैसे बना के दिए और गैस कोविड के टाइम में भी ऐसे कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिली है। तो ऑफकोर्स गैस आप चाहें तो वीबीएल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया और बजाज होल्डिंग को अभी भी आप ट्रैक कर सकते हैं। बजाज होल्डिंग की जगह ऐसा अगर आप बोले कि मेरे पास बजाज फिनेंस और बजाज फिनसर्व है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बजाज ट्विंस का अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। बट ये 3 स्टॉक को छोड़ के आपके पास अगर एस्ट्रल है उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात और सब कंपनी की जिसमें कैसे होटल बिजनेस आ रहे हैं, ऑफकोर्स अभी के टाइम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट हमें देखना है सेंसिबली कि कौन कौन से सॉलिड कंपाउंडर हैं। तो यहाँ पे कैसे 3-4 स्टॉक जो हमने डिस्कस किया है, इन सब में से कोई भी कंपनी आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं और एसआईपी के तहत बाई ऑन डिप्स करते हैं सही सपोर्ट लेवल पे, तो लॉन्ग टर्म में गैस इन सब कंपनी में अच्छे खासे पैसे बनने की गारंटी हो सकती है। वो मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कौन कौन से स्टॉक ऐसा है पूरे लाइक इंटायर एमएससीआई इंडेक्स में जिनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है और जो मीडियम प्रोबेबिलिटी है, किसको होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।